अरब शहजादों के अरबों डॉलर के साथ पाकिस्तान आमद, इमरान खान से मुलाकात। IMF वफ्द की इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकात के बाद सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का मरकज। अगर पाकिस्तान के लिए कुछ चाहिए तो हमें इमरान खान से गारंटी लेकर दो। IMF वफ्द की मुलाकात के बाद अरब शहजादे भी अरबों डॉलर लेकर इमरान खान के पास पहुंचे। शहबाज शरीफ की तारीखी बेइज्जती, इमरान खान ने खुद को पाकिस्तान का असली लीडर साबित किया। दुनिया भर की नजरें इमरान खान पर लग चुकी, शहबाज हुकूमत अकेली रह गई। दोस्तों, IMF वफ्द की इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई, इसके बाद तो यूं लगता जैसे सारी बाजी पलट गई। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन चुके और अब ऐसे ये लग रहा कि जो लोग इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर रहे थे, अब इनको प्लस करना पड़ेगा। पहले जब IMF वफ्द की इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें इन्होंने इमरान खान से हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे की गारंटी ली, इसके बाद से अब इमरान खान के घर एक नया वफ्द आया जिसमें अरब शहजादे शामिल हैं। इनकी इमरान खान से मुलाकात हुई जिसमें पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने पर गौर किया गया और इस सिलसिले में इमरान खान की गारंटी भी मांगी गई। अगर आप हमें जमानत देते हैं कि हमारी पाकिस्तान में की गई सरमायाकारी महफूज है तो इसके बाद ही हम यहाँ पर डॉलर लगाएंगे। अब ये बात शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। इन्होंने हुकूमत में आने के बाद बयानिया बनाया कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक नाराज हैं और कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। लेकिन अब इनकी ये सारी बातें इमरान खान इनके मुंह पर दे मारी और इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन गए। IMF वफ्द की मुलाकात तो हुकूमत के मुआहदे की वजह से थी, लेकिन जो अरब शहजादे समान पाक पहुंचे वो इस बात को साबित कर रहे इमरान खान उम्मत मुसलमा के लीडर हैं और अरब ममालिक में जो इनकी इज्जत है वो पाकिस्तान में से किसी की भी नहीं। मोहम्मद बिन सलमान तो इमरान खान को अपना भाई कह चुके और इनको वो वाला बयान तो आप सबको याद होगा जिसमें इन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर हूं और अब इसी बात को लेकर अरब ममालिक इमरान खान से राब्ता कर रहे कि किसी न किसी तरह इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस में वापस लाया जा सके, जिसके बाद पाकिस्तान और अरब ममालिक के ताल्लुकात और भी ज्यादा मजबूत हों और यही बात शहबाज हुकूमत के लिए हजम करना मुश्किल हो चुका। दोस्तों, IMF वफ्द ने 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाई मुआहदे की हतमी मंजूरी से कबल पाकिस्तान की अहम सियासी जमातों की क़यादत से तबादला ख्याल किया। अहम बात यह है कि आलमी मालियाती इदारे का वफ्द चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इनकी माशी टीम से मिला और 9 माह के कर्ज प्रोग्राम पे अमल दरामद के सिलसिले में यकीन दहानी हासिल की। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ सियासी लिहाज से एक मुश्किल वक्त का सामना कर रहे। ऐसी सूरत हाल में ये मुलाकात खास अहमियत रखती है। IMF की जानिब से कबल अज़ीं ऐसी कोई नसीब नहीं मिलती कि इसने कर्ज की मंजूरी के लिए पाकिस्तान की किसी ऐसी अपोजिशन जमात से तबादला ख्याल किया हो जो असम्बलियों से बाहर हो। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने स्टैंड बाई मुआहदे की हमायत की, जिसके बाद उम्मीद है अगले 2 हफ्तों तक ये रकम पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से सियासी जमातों की क़यादत से बराह रास्त मुलाकात से ये बात वाज़ेह हुई, दुनिया पाकिस्तान की दाखिली तकसीम और बाहमी झगड़ों से बेसार और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब इज्तमाई यकीन दहानियों को अहमियत दे रही। सियासी जमातें अपनी नाकिस पॉलिसीज़ का इल्ज़ाम आलमी इदारे पर धरती। हालिया मुलाकातें आलमी इदारे के खिलाफ इस तासुर की नफी के लिए भी अहम है। जब कोई मुल्क IMF से कर्ज लेता तो हुकूमत अपनी माशी पॉलिसीज़ को असर-ए-नो तरतीब देने पर राजी हो जाती ताकि इन मसाइल पर काबू पाया जा सके जिनकी वजह से इसे माली इमदाद हासिल करना पड़ी। ये पॉलिसी एडजस्टमेंट IMF के कर्जों की शराइत हैं और इस बात को यकीनी बनाने में मदद देती कि मुल्क मजबूत और मौसर पॉलिसीज अपनाए। IMF का कहना है वो 9 माह का SBA तकरीबन 3 अरब डॉलर या पाकिस्तान के IMF कोटे का 111% हिस्सा जारी करेगा। ये मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत, जिसे तवक्को है कि जुलाई के वस्त तक इस दरख्वास्त पर गौर किया जाए। इस तरह की मंजूरी आमतौर पर स्टाफ लेवल पर डील के बाद दी जाती। पाकिस्तान ने इससे कबल 11 प्रोग्राम में 8 जायजों को क्लियर किया, जबकि 9वां जायजा गुज़िश्ता साल नवंबर से ज़ेर इल्तवा था। ये ताखीर पहले ही कम अज कम 2008 के बाद सबसे तवील रही। 9वां जायजा आलमी मालियाती फंड और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी इक़दामात पर इख्तलाफात की वजह से तातुल का शिकार हुआ। इसमें बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात और प्रोग्राम के अहदाफ को पूरा करने वाला बजट भी इख्तलाफी नुक्ता था। IMF के साथ एक कामयाब डील दूसरे मालियाती इदारों से कर्ज लेने में मदद कर सकती। इसमें निजी मार्केट से पैसा इकट्ठा करना शामिल है। मुल्क में आम इंतखाबात नवंबर तक होने की उम्मीद है। ताज़ा तरीन डील से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को तक़वियत मिल सकती। मशरूत कर्ज ऐसे इक़दामात का सहारा लिए बगैर अदायगियों के तवाज़ुन के मसाइल को हल करने में मदद करता जो कौमी
या बैनुल-अक़वामी खुशहाली को नुकसान पहुंचाते। इसके अलावा इन इक़दामात का मकसद IMF के वसाइल की हिफाजत को यकीनी बनाना कि मुल्क के पास कर्ज की अदायगी के लिए काफी वसाइल हैं और मुस्तक़बिल में जरूरत पड़ने पर दूसरे ममालिक को वसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। शराइत को मालियाती और नॉन फाइनेंसिंग IMF प्रोग्राम में शामिल किया जाता, जिसका मकसद मुतफ़िक़ा पॉलिसी अहदाफ की तरफ पेशरफ्त करना। लोकल ममालिक IMF से जो कर्जा लेते हैं, इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने इक़्तिसादी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पॉलिसीज के इंतखाब, डिजाइन और इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में सियासी जमातें एक तरफ IMF से कर्ज लेती और दूसरी तरफ इस कर्ज को गैर दानिशमंदी से खर्च करके मुल्क पर बोझ बढ़ाती। सियासी जमातों के दरमियान माशी और मालियाती पॉलिसीज पर इत्तेफाक़ राय न होने से मुल्क वक्फे से बहरानों का शिकार होता रहा। ये बहरान इस तवातर के साथ आ रहे कि निज़ाम को खतरात ने घेर लिया। अफसोसनाक पहलू ये कि हुक्मरान तबकात इस सूरत हाल का इदराक नहीं रखते। पाकिस्तान के हुक्मरान अशराफिया को ये तस्लीम करना चाहिए ये मुल्क की तारीख का एक गैर मामूली लम्हा है। सियासी और इक्तसादी दोनों लिहाज से एक इन्फेक्शन पॉइंट पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्हें कभी ताकतवर हलकों की हमायत हासिल थी, नई हुकूमत के मुकाबिल हैं। हुकूमत की जानिब से मिसाक मईशत की तजवीज़ पेश की जाती रही, लेकिन इस मिसाक को हुक्मरान इत्तेहाद सिर्फ अपने दरमियान रख रहा। अवाम की अक्सरियत हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से चंद माह पहले कहा गया, पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकलने के लिए आइन पर अमल दरामद की पॉलिसी इख्तियार करे। आलमी इदारे के इस मशवरे पर PDM हुकूमत ने नागवारी का इजहार किया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत जिस बात को समझ नहीं पा रही वो पूरी दुनिया जान चुकी। बेहतर होगा किसी के दबाव पर एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करने के बजाय तमाम जमातें आइन की पाबंदी, आइंदा शफाफ इंतखाबात और मिसाक मईशत पर बातचीत का आगाज करें। शराइत को मालियाती और नॉन फाइनेंसिंग IMF प्रोग्राम में शामिल किया जाता, जिसका मकसद मुतफ़िक़ा पॉलिसी अहदाफ की तरफ पेशरफ्त करना। लोकल ममालिक IMF से जो कर्जा लेते हैं, इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने इक़्तिसादी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पॉलिसीज के इंतखाब, डिजाइन और इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में सियासी जमातें एक तरफ IMF से कर्ज लेती और दूसरी तरफ इस कर्ज को गैर दानिशमंदी से खर्च करके मुल्क पर बोझ बढ़ाती। सियासी जमातों के दरमियान माशी और मालियाती पॉलिसीज पर इत्तेफाक़ राय न होने से मुल्क वक्फे से बहरानों का शिकार होता रहा। ये बहरान इस तवातर के साथ आ रहे कि निज़ाम को खतरात ने घेर लिया। अफसोसनाक पहलू ये कि हुक्मरान तबकात इस सूरत हाल का इदराक नहीं रखते। पाकिस्तान के हुक्मरान अशराफिया को ये तस्लीम करना चाहिए ये मुल्क की तारीख का एक गैर मामूली लम्हा है। सियासी और इक्तसादी दोनों लिहाज से एक इन्फेक्शन पॉइंट पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्हें कभी ताकतवर हलकों की हमायत हासिल थी, नई हुकूमत के मुकाबिल हैं। हुकूमत की जानिब से मिसाक मईशत की तजवीज़ पेश की जाती रही, लेकिन इस मिसाक को हुक्मरान इत्तेहाद सिर्फ अपने दरमियान रख रहा। अवाम की अक्सरियत हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से चंद माह पहले कहा गया, पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकलने के लिए आइन पर अमल दरामद की पॉलिसी इख्तियार करे। आलमी इदारे के इस मशवरे पर PDM हुकूमत ने नागवारी का इजहार किया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत जिस बात को समझ नहीं पा रही वो पूरी दुनिया जान चुकी। बेहतर होगा किसी के दबाव पर एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करने के बजाय तमाम जमातें आइन की पाबंदी, आइंदा शफाफ इंतखाबात और मिसाक मईशत पर बातचीत का आगाज करें।